हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, जो आपके बार बार आपके रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर जो 15 रिएक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। एक भी रिएक्शन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो देखो, ये जो रिएक्शन आपके पूछे जाते हैं, ये कई तरीके से पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो हमने ये जो सभी 15 रिएक्शन लिए हैं, ये आपको पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर वही हमने रिएक्शन लिए हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, पहला रिएक्शन लिया है हमने वुर्ज अभिक्रिया। क्या है? वुर्ज अभिक्रिया और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इसमें देखो, आपको या तो रिएक्शन पता होना चाहिए या इसकी परिभाषा। ठीक है, उससे हम आसानी से फिर इसको कर सकते हैं। तो देखो, हमने क्या लिखा है, इसकी थ्योरी क्या है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसका रिएक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, दो एल्किल हैलाइड के अणु लेने पड़ेंगे और सोडियम धातु यानी सोडियम धातु लेना पड़ेगा और रिएक्शन करा देंगे। तो चलिए देखो, तो एल्किल हैलाइड के दो अणु तो क्या ले लेते हैं हम, CH3Cl और एक और ले लेते हैं CH3Cl। तो यानी दो हमने एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए हैं। प्लस किसके, सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। तो सोडियम धातु Na ले लिया। ठीक है, सोडियम हो गया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर शुष्क शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी क्रिया करा देंगे। तो देखो हमारा क्या बनेगा, इसमें क्या है, एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होगा तो यहाँ से क्या है, CH3 और यहाँ से CH3 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, CH3 और CH3। ठीक, ये आ जाएगा। और देखो यहाँ से Cl बचा, यहाँ से Cl बचा और यहाँ पर क्या है हमारा Na। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये NaCl। ठीक है, NaCl हो गया। अब इसमें देखो, इसको कर लेते हैं संतुलित। ठीक है, बराबर। तो देखो, हमारे यहाँ से Cl और Cl, दो Cl है, हमारे यहाँ पर क्या है, एक Cl। तो यहाँ पर दो की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये दो Cl हो गया। अब यहाँ पर Na भी तो दो हो गया सोडियम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारी संतुलित हो चुकी है। तो ये है आपका वुर्ज अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। बहुत ही आसान है और एक भी रिएक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी रिएक्शन आज के इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ये सभी आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। और इसमें नाम भी डाल दो इसके। तो ये होगा मैथिल, ये क्या है, मैथिल, और Cl है तो क्लोराइड, क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। और ये क्या है आपका, सोडियम, सोडियम। ठीक है, सोडियम है। और यहाँ पर ये क्या है, एल्केन, एल्केन। ठीक, तो इस तरीके से हमको इसको करना है। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करो। देखो, आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, अभिक्रिया है। क्या है अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। क्या है, फिटिंग अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, वुर्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है, ध्यान से देखो इसको। इसमें क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो हमारा डाइफेनिल प्राप्त होता है। वुर्ज अभिक्रिया में क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर एरिल है, उसमें क्या था, एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर सोडियम धातु से है, उसमें भी सोडियम धातु से ही
हमने क्रिया कराई थी और यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर है देखो डाई फेनिल प्राप्त होता है और उसमें हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन। तो और यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सही करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। बस आपको देखो इसकी रिएक्शन याद हो जानी चाहिए, ये तो आप अपने पास से खुद ही बनाकर लिख दोगे। तो देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, तो इसकी रिएक्शन, तो यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड के 2 अणु लेने हैं अब की बार। तो एरिल हैलाइड के 2 अणु ले लेते हैं। तो पहले तो बेंजीन बनाओ और बेंजीन में क्या जोड़ देना है आपको, Cl और प्लस 2 अणु लेने हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, बस आप ध्यान से इसको देखना है आपको, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो 2 अणु हमने एरिल हैलाइड के ले लिए, सोडियम धातु से क्रिया करा देते हैं, तो इसकी क्रिया सोडियम धातु से करा देंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसके क्रिया करा रहे हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, डाईफेनिल। तो डाईफेनिल, इसके डाईफेनिल का जो फॉर्मूला होता है ये होगा देखो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 2 बेंजीन बन जाएंगे और ये इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एक बेंजीन, इसको, ठीक है, यहाँ पर एक बेंजीन ये हो गया। तो यहाँ पर देखो एक बेंजीन यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, दोनों जुड़ गए हैं। और अब यहाँ पर क्या बचा, देखो Cl Cl 2 बचे हैं, यहाँ से Na, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख देना इसको प्लस NaCl। अब देखो Cl कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि संतुलित करना है। और देखो अब यहाँ पर ये सोडियम भी तो 2 हो गए हमारे, तो यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये हमारा संतुलित हो चुका है रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, तो फटाफट इसको नोट करो और फिर नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे। तो देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो इसका नाम देख करके ही आपको पता चल रहा है कि इसमें वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया को दोनों को मिला करके यहाँ पर एक अभिक्रिया बनाई गई है, क्या, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन को ही एक जगह, एक दोनों के यहाँ पर एक एक अणु हमको लेने पड़ेंगे, तब इस अभिक्रिया को हमको करना पड़ेगा। ठीक है, वही यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में दोनों अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई गई हैं। और यहाँ पर क्या है, इसमें जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड, ठीक, एक अणु किसका, एक अणु तो हमको लेना है एल्किल हैलाइड का और एक अणु लेना है किसका, एरिल हैलाइड का। तो हम सोडियम धातु से इसकी क्रिया कराएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, एरीन, और एरीन को क्या बोलते हैं हम, टॉलिन। ठीक है, टॉलिन, और ये प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक अणु लेना है एल्किल हैलाइड का, तो एक अणु ले लेते हैं एल्किल हैलाइड का, क्या हो जाएगा, CH3Cl, एक अणु इसका ले लिया, प्लस एक अणु लेना है एरिल हैलाइड का, तो एक अणु एरिल हैलाइड का आपका ले लेते हैं, यहाँ पर रहेगा Cl, और यहाँ पर आपका किससे करा रहे हैं इसकी क्रिया, सोडियम धातु से, Na से हम इसकी क्रिया कराएंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया आपकी हो रही है। ठीक है, इतना समझ गए। जो यहाँ पर
अभी तक इसमें लिखा हुआ है वही हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है। बस आपको फॉर्मूले भी याद होना चाहिए, ठीक है, कौन क्या होता है। और उसके बाद अब इसकी रिएक्शन होगी, एरीन हमको प्राप्त होगा। तो एरीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन पर क्या जुड़ा होता है हमारा CH3, तो वो हमारा एरीन बन जाता है। तो यहाँ पर पहले बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बेंजीन बन गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से Cl को हटाएंगे, CH3 को ऐड कर देंगे, CH3 को ऐड कर देंगे, समझ गए। अब उसके बाद यहाँ से NaCl, तो यहाँ पर हमारा क्या और बचेगा, यहाँ से NaCl। अब देखो इसको संतुलित कर लो, तो देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, तो क्या हो जाएगा 2Cl। तो यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये अब हमारा Cl 2 तो हो गया, लेकिन Na यानी सोडियम भी हमारा 2 हो चुका है, तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट रिएक्शन हो चुका है, यानी ये संतुलित हो चुका है। बस इसके नाम और डाल देते हैं। तो ये क्या है, मैथिल क्लोराइड, मैथिल मैथिल क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब ये है आपका सोडियम, ठीक है, ये आपको नाम भी डाल देने हैं ताकि रिएक्शन आपका देखने में सही लगे और आपके नंबर नहीं कटे। तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त हुआ हमारा, एरीन, ठीक है, ये हो गया एरीन। बस हो गया, इतना सा रिएक्शन है, इंपोर्टेंट है। अगर आपको देखो वुर्ज अभिक्रिया याद है और फिटिंग अभिक्रिया याद है, तो इसको आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो ये वीडियो को जरूर लाइक कर दो, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहते हैं, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि हमारे न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसको नोट कर लो और फिर नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे। तो देखो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखो इसमें हमको क्या करना है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है हमको, टॉर्लिन, क्या प्राप्त होता है, टॉर्लिन, और या फिर इसको बोलते हैं हम एरीन, ठीक है, प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो चलिए इसका रिएक्शन करते हैं, ध्यान देना है आपको बोर्ड पर। तो सबसे पहले बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, तो बेंजीन बना लो। तो ये हमने लिया है आपका यहाँ से बेंजीन। अब उसके बाद के बेंजीन की क्रिया किससे करा रहे हैं, मैथिल क्लोराइड, तो प्लस मैथिल क्लोराइड CH3Cl, ठीक है, मैथिल क्लोराइड से। और यहाँ पर क्या है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी, किससे करा रहे हैं, देखो किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर लिख दो निर्जल निर्जल AlCl3 की हम उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे, तो हमको ये प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये अभी हमने पिछली अभिक्रिया में अभी तो प्राप्त किया था एरीन, ठीक है, तो वो क्या था, देखो यहाँ पर बेंजीन, और बेंजीन में क्या करते हैं, CH3 को जोड़ देंगे तो हमारा एरीन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ दो, CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ से अब देखो यहाँ से क्या बचेगा हमारा Cl, और जब यहाँ से बेंजीन में यहाँ पर बेंजीन में क्या जुड़ा है हमारा CH3, तो यहाँ से एक बेंजीन से यहाँ से एक हमारा H यानी हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन HCl के इसके Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा, HCl, ठीक, ये हो गया। बस इसके नाम डाल दो
और ये आपका देखो संतुलित तो है ये, तो बस इसके नाम डाल दो। यहाँ पर क्या है आपका बेंजीन, बेंजीन, और यहाँ पर क्या है आपका ये मैथिल क्लोराइड, मैथिल, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया क्लोराइड। और यहाँ पर इसको, इसका नाम डाल दो, या इसको देखो एरीन भी लिख दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एरीन। ठीक है, एरीन लिख दो। ठीक है, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, सभी आसान है, और बस आपको ध्यान देना है ये कैसे कैसे इनकी रिएक्शन यानी क्रिया होती है, बस इस पर ध्यान रखना है। और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या है, हमने निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से करा दी है, तो एरिन हमको प्राप्त हो जाएगा। हो गई, इतना सा आपका अभिक्रिया है। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, क्या है, गाटरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो देखो इसमें हमको इसका रिएक्शन कैसे बनाना है, ठीक है, वो यहाँ पर इसकी सब डिटेल लिखी हुई है। क्या है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए किस तरीके से करना है। देखो एक बार, किसकी क्रिया करनी है हमको, बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, समझ गए, ध्यान देना इस पर बस आपको। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, बेंजीन। तो बेंजीन, और बेंजीन को देखो या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको जो इसका C6H6 उस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी तरीके से भी सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर बेंजीन ले लिया, उसके बाद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO2, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, और किसकी उपस्थिति में हो रही है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसकी क्रिया करा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजेल्डिहाइड। और बेंजेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन पर CHO लगा देते हैं यानी जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, क्या हो जाता है, वो बेंजेल्डिहाइड बन जाता है। तो चलिए, ठीक है, बेंजीन, पहले बेंजीन बनाना है, उसके बाद हमने क्या बताया है, CHO जोड़ दो। तो यहाँ पर इसमें हम ऊपर यहाँ पर CHO जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया हमारा अब, बेंजेल्डिहाइड। और यहाँ से बचेगा क्या हमारा, HCl बच जाएगा। ठीक है, हो गया, इतना सा अभिक्रिया है। बस आपको या तो देखो ये रिएक्शन याद होना चाहिए, या आपको फिर ये थ्योरी याद होनी चाहिए। बस आप फटाक से कर दोगे। कोई भी ऐसा रिएक्शन आपको याद होने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें क्या करना है आपको, या तो केवल उसको, अगर देखो आप रिएक्शन को याद कर लेते हैं, वैसे तो आप हर किसी को केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करने में दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, ये याद कर लेनी है बस थ्योरी। और थ्योरी के साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे अभी बेंजोल्डिहाइड बना है, तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि बेंजोल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कैसे बनाओगे, ये आपको सब याद होना चाहिए, और आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर इसके नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है हमारा, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन
मोनो ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहाँ पर ये हमारा बन गया क्या, बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, ठीक है, ये बन चुका है। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। फटाफट इसको नोट करो, बहुत ही आसान है। कैसे याद करना है, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर एक एक रिएक्शन को आपको यहीं इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा। कैसे याद करना है, बस यहाँ पर कहानी की तरह याद कर लेना है। कैसे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। तो नोट करो। तो देखो आपका नेक्स्ट अभिक्रिया है, क्या है, राइमन। ठीक है, यहाँ पर देखो कभी तो राइमन होगा या कभी राइमर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक ही अभिक्रिया है, राइमर टीमर अभिक्रिया या राइमर टीमन अभिक्रिया, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर देखो इसमें किस तरीके से इसके हमको अभिक्रिया यानी इसकी रिएक्शन करनी है, इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। क्या है, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमन टीमर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ के इस तरीके से करना है। और आपको याद कैसे करोगे, तो इसमें देखो आपको क्या ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ, NOH के साथ 333 केल्विन ताप पर कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बनेगा क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो चलिए इसका रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेना है आपको, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्म क्या लेना है, फिनॉल लेना है। तो फिनॉल ले लेते हैं, ठीक है। तो फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन में यहाँ पर क्या जोड़ा होता है, OH, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिनॉल। और प्लस, और क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, ठीक, ये है। और किसके साथ, NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं। 333 केल्विन ताप पर इसको हम गरम करेंगे। ये जो है आपका ताप यानी गरम करने का सिंबल है, ठीक। इसके बाद क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। चलिए सैलिसिल एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो देखो सैलिसिल एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, बेंजीन यानी फिनॉल में क्या कर देते हैं हम, ये रहा आपका फिनॉल, ठीक। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने इस फिनॉल को उठाया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ से CH यहाँ से ले लेंगे और हम यहाँ पर O यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। O यहाँ से ले लेंगे तो ये आपका जोड़ के क्या हो जाएगा, CHO आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपका अब बन गया क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन चुका है, सैलिसिल एल्डिहाइड। और जो यहाँ से बचेगा उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो Na, यहाँ से ये Na बचेगा, ठीक, Na, तो Na लिख दो, Na लिख दिया। और देखो यहाँ से Cl बचा है तो यहाँ पर Cl भी लिख दो, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद Cl भी हो गया, Na भी हो गया, HO बचा है। और जब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ से अभी HO बचा है, ठीक। तो यहाँ से देखो HO, और ये यहाँ पर जब इसके साथ जुड़ा है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हमारा, तो यहाँ से देखो दो हाइड्रोजन हो गए, एक HO हो गया, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा H2O। अब इसको कर लेते हैं संतुलित। ये अभी हमारा संतुलित नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी 3 Cl है, 3 Cl है
और हमारे पास यहाँ पर क्या है, केवल 1 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो हमारी Cl अब यहाँ पर 3 हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये Na जो है, सोडियम जो है, ये भी आपका 3 हो चुका है, तो यहाँ पर भी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो अब ये 3A होगा। ठीक है, ये तो अब इतना कंप्लीट हो चुका है, तो Na भी 3, Cl भी 3, ये होगा। अब उसके बाद अब हमारा जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करी है इसमें, तो देखो ये जो है आपका H यानी हाइड्रोजन भी 3 हो गया और ऑक्सीजन भी 3 हो गया। तो यहाँ पर देखो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन है 1, और ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक यहाँ पर है, तो 2 तो ऑक्सीजन हमारी ये हो गए, अभी एक बचा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें, तो इसमें इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना आप। अब यहाँ पर देखो इसमें, तो देखो हाइड्रोजन ये तो अपना कंप्लीट है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यानी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ पर यानी 3 तो हाइड्रोजन हो गए और 1 हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, ध्यान देना, 1 और 3, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 2, तो 2 ऑक्सीजन, 1 और 1 और यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 ऑक्सीजन, 3 ही इधर होंगे, देखो 3 ये रहे। ठीक है, तो ये अब आपकी संतुलित हो चुकी है। इस तरीके से आपको रिएक्शन को संतुलित कर लेना है जो संतुलित नहीं है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगी इस रिएक्शन में, तो इसको फटाफट नोट कर लो। अगर आपको इसको याद करना है तो कैसे इसकी थ्योरी को याद करेंगे, तो 1 मिनट में यहाँ पर आप याद कर सकते हो। कैसे, फिनोल, ठीक, फिनोल लेना है और क्लोरोफॉर्म, फिनोल और क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे। ठीक है, और क्या है, NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर इसको गर्म कर देंगे, तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नाम डाल देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, फिनोल, फिनोल, ये हो गया आपका फिनोल। और ये क्या है आपका, ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफार्म। ठीक है, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। और ये क्या आया है हमारा, सैलिसिल, सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमको प्राप्त हो चुका है। फटाफट इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट अभिक्रिया देखेंगे। तो देखो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, क्या अभिक्रिया है, स्मिथ अभिक्रिया। क्या है, स्मिथ अभिक्रिया। तो देखो इसकी जो अभिक्रिया है, यानी ये जो अभिक्रिया है, इसकी जो डिटेल है रिएक्शन की वो लिखी हुई है। फटाफट इसको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसका रिएक्शन कर देंगे। तो आपको देखो याद कैसे करना है, यहीं पर हम आपको इसको अभी मात्र 30 सेकंड में इसको याद करा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजनिक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें देखो आपको क्या क्या याद होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला और हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला, और यहाँ पर एमीन, प्राथमिक एमीन, तो यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसमें हमको इसका रिएक्शन करना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या है इसका फॉर्मूला, C2H5COOH, ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक
अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो देखो हाइड्रोजोइक अम्ल का भी आपको फॉर्मूला होना चाहिए याद। तो इसका फॉर्मूला क्या है, N3H। ये है आपका हाइड्रोजोइक अम्ल। और यहाँ पर क्रिया इसकी किससे हो रही है, यहाँ पर ये हो रही है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो H2SO4 से इसकी क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर लिख दो सांद्र H2SO4, ठीक है, इससे इसकी क्रिया हो रही है। तो हमको देखो क्या यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, C2H5NH2, ठीक है, ये आपका एमीन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से तो इसमें ले लेंगे CH2, क्या लेंगे CH2, और क्या लेना है NH2, क्या है NH2 लेना है। तो यहाँ से N लेना है, यहाँ से एक N आ जाएगा, और ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एक N ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या बनेगा इसको देखो। तो यहाँ से हमने क्या लिया है इसमें CH5, C2H5, यहाँ से हमने N लिया और H2। तो यहाँ पर ये हो गया C2H5NH2। तो ये हमारा एमीन बच गया, ठीक है, एमीन बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब देखो एक N तो हमने यहाँ पर ये ले लिया है, लेकिन हमारे पास N कितने हैं, 3। तो हमारा N2 भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें से ये कंप्लीट हमारा, यानी इसको तो हमने हटा दिया। तो यहाँ से देखो C O, ठीक है, CO बचा, H था तो H हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा C और O2, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा CO2। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये संतुलित है कि नहीं। तो देखो C2H5 NH2 तो देखो N 3 था, तो एक N ये रहा, 2 N ये रहे, यानी 3 हमारा N हो चुका है। H और H, 2H, तो 2H आपका यहाँ पर ये हो गया। और CO2, तो C ये रहा एक, यानी एक कार्बन है, 2 O है, तो 2 O हमारा यहाँ पर ये आ चुका है। तो यानी ये हमारा रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये संतुलित हो गया। तो ये क्या है, हमारा स्मिथ अभिक्रिया का रिएक्शन है। तो ध्यान से इसको एक बार जरूर देख लेना, किस तरीके से आपको याद करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजोइक। उसके बाद एमीन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एमीन, ठीक। तो ये आपका अभिक्रिया कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और ये यहाँ पर जो अभिक्रियाएं हैं जितनी भी, ये ऐसा नहीं है कोई हम अपने पास से इनको करा रहे हैं। ये जो है ये आपके पेपर में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, तभी हमने यहाँ पर इनको कराया है। तो इम्पोर्टेंट है, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये आपका पिछले वर्ष 2025 में कई पेपर यानी कई सेट में आपका पूछा गया है।
तो आपको पता है यू बोर्ड के 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेटों में ये आपके 3 सेटों में आपका पिछली बार पूछे गए थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखो कैसे इसको करेंगे, यानी इसका रिएक्शन कैसे होगा। क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो, यानी एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो एक बार फिर से देख लेना, यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड सांद्र NOH, ठीक है, इसके साथ करेंगे हम, किसके? NaOH के साथ करेंगे। तो एल्डिहाइड NaOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। तो एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, ये हो गया क्या हमारा? एल्डिहाइड प्लस, उसके बाद क्या लेना है हमको? NaOH, इसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे, तो यहाँ से जो हमको मिलेगा वो क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। तो यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ से HC, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसमें, देखो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो HCHO ये ग्रुप तो आपका पूरा यहाँ पर आ जाएगा, एल्डिहाइड पूरा HCHO एज इट इज आपको यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम O और Na को यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो O यहाँ पर जोड़ेगा यानी ऑक्सीजन, और Na यहाँ पर आपका इसके साथ जोड़ जाएगा, इस तरीके से समझ गए। यहाँ से क्या क्या है, हमने NaO को उठा करके यहाँ से उठा करके एल्डिहाइड में जोड़ दिया है। तो ये क्या बन गया हमारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए? एल्कोहल बन रहा है, तो यहाँ से बना लेंगे एल्कोहल, तो CH3OH, ये हमारा एल्कोहल बन चुका है। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं संतुलित। तो देखो संतुलित कैसे होगा, हमारे पास यहाँ पर देखो इसमें हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, एक दो और तीन, ठीक है। तो 2 3 5 और 1 6, और इधर कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 है और इधर 6 है। तो यहाँ पर 3 है, इधर 6 है, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे, इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अब देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसमें, यानी 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, और 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 और 1 5, ठीक है, 5 हो गए। और अब यहाँ पर क्या है, 1 और 2 3 4 और 1 5 और 1 6, ऐसे ही यहाँ पर H और H 2 और 2 2 4 1 5, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इधर देख लो यहाँ पर और क्या हुआ हमारा, ये Na, तो NaOH, तो यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है हमारे पास, इधर क्या है 2 और ऑक्सीजन 1 यहाँ पर 3, और 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है 3, ठीक। ये आपका इतना संतुलित हो चुका है। इस तरीके से हमको इसको संतुलित करना है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। तो देखो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्या है? हुंसडीकरण अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया है? हुंसडीकरण अभिक्रिया। तो देखो इसकी डिटेल लिखी गई है, किस तरीके से हमको इसका रिएक्शन यानी किस तरीके से इसकी अभिक्रिया करानी है। तो क्या है इसमें डिटेल, CCl4 की उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में जब बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुंसडीकरण अभिक्रिया कहते हैं,
ठीक है, तो समझ आ गया किस तरीके से हमको इसका रिएक्शन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है हमको, क्या लेना है, सिल्वर लव। तो क्या लेंगे यहाँ से, CH3COO, ठीक है, CH3COO और प्लस क्या लेना है, क्लोरीन के साथ कराएंगे हम क्रिया। तो इसकी क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो Cl2 इसकी क्रिया हो गई इसके साथ, और यहाँ पर किसकी उपस्थिति में है, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया हो रही है। तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है हमको, एल्किल क्लोराइड। तो यहाँ पर CH3 और हमारा यहाँ से CH3 ये हमने यहाँ से ये ले लिया है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया है, देखो CH3 को लिया और यहाँ से एक Cl हमने ले लिया और यहाँ पर फिर उसके बाद प्लस। अब यहाँ से देखो हमने यहाँ से Ag ले लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, Ag, और यहाँ पर अभी हमारे पास एक Cl बचा है। क्या बचा है, एक Cl यानी क्लोरीन। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्या, AgCl, ठीक है, AgCl हो गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास बचा C तो इसको लिख देंगे हम CO2। क्या लिख देंगे, CO2, ठीक। तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से इसको हमको करना है, ठीक। किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये, बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। और जो बच्चे यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो जिन्होंने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखो आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्या है, एस्टीकरण, ठीक है। एस्टीकरण बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका बोर्ड परीक्षा 2025 में यानी पिछले वर्ष में आपका ये कई बार रिपीट हुआ है, कई सेटों में ये आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट या एस्टर प्राप्त होता है। तो यानी एथिल एसीटेट को ही एस्टर भी बोलते हैं, ठीक। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या लेना है, देखो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CH3COOH। ये क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। और हमको क्या, और यहाँ से क्या है, अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्कोहल ले लेते हैं, CH5OH, ठीक है, अल्कोहल ले लिया। और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ठीक। और यहाँ पर शुष्क शुष्क HCl, ठीक है, इससे इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी। तो यहाँ से देखो हमको एस्टर बनाना है। तो एस्टर कैसे बनेगा, तो एस्टर देखो इसमें यहाँ से बन जाएगा। हम क्या करेंगे, ये जो CH3COO इतने को लेना है और यहाँ से C2H5 इसको ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो बनेगा हमारा एस्टर बन जाएगा CH3COO, ठीक, एज इट इज लिखना है। अब ये जो C2H5 है इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर इसके साथ जोड़ देंगे।
तो ये हो जाएगा C2H5। ठीक है, C2H5 ये बन चुका है। ये अब बन चुका है हमारा एथिल एसीटेट, या इसी को ही एस्टर भी कह सकते हो। ठीक, और ये होगा। अब यहाँ से क्या बचा हमारा, OH बचा और यहाँ से एक H बचा, तो ये बन जाएगा हमारा जल यानी H2O। ठीक है, यहाँ से निकल चुका है हमारा जल, यहाँ पर ये हो गया H2O। तो इनके सभी के नाम लिख दो। तो इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है हमारा, मैथिल एथिल, ये क्या है, एथिल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है ये हमारा। और ये बन चुका है आपका एस्टर। ठीक है, ये बन गया एस्टर और ये है आपका जल। ठीक, समझ गए, इस तरीके से हमको करना है। तो देखो इसको कैसे याद करोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, एल्कोहल कुछ भी ले सकते हो, मैथिल एल्कोहल, प्रोपिल तो एल्कोहल, इस तरीके से ले सकते हो। तो हमने क्या लिया है, एथिल एल्कोहल। तो हमने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 और HCl, यानी इन दोनों में से किसी एक के साथ करा दोगे तो हमारा एस्टर बनेगा। एस्टर क्या है, CH3COO ठीक, प्लस H2O, यानी जल हमारा बन जाएगा। इस तरीके से करना है, फटाफट इसको नोट करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया क्या है, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या है, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो देखो इसकी डिटेल लिखी गई है, किसकी, अभिक्रिया, यानी इसकी जो रिएक्शन होगी वो किस तरीके से करनी है हमको। तो देखो क्या है, जब एमाइड की अभिक्रिया, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसका रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसका देखो रिएक्शन क्या है, होगा एमाइड की अभिक्रिया। तो एमाइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है CH3CONH2। ये क्या है हमारा, एमाइड प्लस, ठीक है, ब्रोमीन से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा Br2। ठीक है, ब्रोमीन से इसकी क्रिया करा देंगे। और किसके साथ, और क्या है, प्रबल क्षार। तो क्षार क्या है हमारा, KOH। और रिएक्शन अब इसका हो जाएगा, और जो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ से, इसमें प्राथमिक एमीन। तो एमीन कैसे बनेगा, एमीन कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ से CH3 और NH2 को जोड़ दें, यानी CO2 को यहाँ से निकाल दें, तो हमारा एमीन बन जाएगा SCH3 और NH2। ये हमारा अब क्या बन चुका है, एमीन बन चुका है। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद, अब यहाँ से इसके बाद क्या बनेगा ये देखो। तो यहाँ से देखो ये एमीन बन चुका है, और क्या है यहाँ से देखो CO बचा और NH2, Br2 और KOH। तो यहाँ से हमारा आगे और क्या बनने वाला है, तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारा। तो ये देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, K को ले लेंगे, यहाँ से K ले लेंगे और एक यहाँ से Br ले लेंगे। तो प्लस ये हो जाएगा KBr। यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, KBr प्लस, ठीक, K2CO3,
K2CO3 बनेगा और हमारा यहाँ पर इसमें बनेगा जल H2O। अब यहाँ पर देखो इसको संतुलित करना पड़ेगा। अभी ये हमारा जो रिएक्शन है ये संतुलित नहीं है, तो देखो संतुलित कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इधर से सब संतुलित करते समय आपको इधर से देखना है, जिसको भी देखना है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं इधर। तो 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर है 4 और 2 6, 4 और 3 7 है, 2 और 4 और 3 7। ठीक, इधर आ जाओ अब, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, 6 है, यानी एक की कमी है अभी। ठीक है, किसकी, एक की कमी है। ठीक, और उसके बाद और क्या देखना है आपको, कार्बन। कार्बन कार्बन देख लो क्या है यहाँ पर, CH3, ये तो एक अलग ही है, CH3 टोटल यहाँ पर है आपका CO3। और यहाँ पर देखो इसमें, अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें Br और यहाँ पर इधर क्या है हमारा, एक है Br, क्या है, एक Br है, और इधर यहाँ पर क्या है, Br2 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर देखो इसमें एक Br आपका यहाँ पर, यानी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये क्या होगा, Br अब यहाँ पर हो चुका है 2। अब हमारा K जो है, K क्या है हमारा 2, यहाँ पर K भी हो गया 2, और 2K यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो देखो K जो है आपका कितना होगा, 4, तो यहाँ पर 4 और 4 4 हो चुका है। अब हमारा OH यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी 4 4 हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ से 3 तो ये रहे ऑक्सीजन, ठीक, और एक जल के साथ चला गया, तो ये भी हमारे 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब यहाँ से हाइड्रोजन 4 यहाँ पर ये रहे, और 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 है, ये तो कंप्लीट इधर यहाँ पर आ चुका है, तो 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारे अब 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, 4 ही हमारे हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये करना है, तो अब ये हमारा संतुलित हो चुका है रिएक्शन। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट अभिक्रिया को देखने वाले हैं। तो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, अभिक्रिया क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है ये, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। क्या करना है इसमें, देखो हमको वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर इसका नाम देख करके ही पता चल रहा है एमीन इसमें है, तो यहाँ पर इसमें एमीन का यूज होने वाला है। तो चलिए करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एमीन। तो एमीन का फॉर्मूला C2H5NH2, जिसमें यहाँ पर NH2 जुड़ा होगा, वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, एमीन होता है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर किसके साथ करनी है, KOH। ठीक है, किसके साथ, KOH के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये KOH। ठीक, KOH हो गया, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CHCl3। ये क्या है हमारा, क्लोरोफार्म का फॉर्मूला है। ठीक, इसके बाद इसका रिएक्शन कर दो, तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, ये देखो। तो हमको आइसोसाइनाइड चाहिए, तो देखो आइसोसाइनाइड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से C2H5, ध्यान देते रहना है आपको। तो यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, यहाँ से ले लेंगे CH2, क्या ले लेंगे, CH2,
और N को भी लेना है और इधर से हम क्या करेंगे, एक कार्बन ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो CH2 5NC ये बन गया क्या, हमारा आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेना है K और यहाँ से ले लेंगे Cl। तो यहाँ से लिया हमने K और यहाँ पर लिया Cl, तो बन गया हमारा KCl। अब उसके बाद देखो हमको यहाँ से क्या चाहिए, यानी क्या हमारा बनने वाला है। तो यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से बचा, 2 हाइड्रोजन है और हमारा यहाँ पर क्या है, O। तो ये बन गया H2O। ठीक है, H2O बन चुका है, यानी जल हमारा बन गया। रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कर लेते हैं हम क्या, संतुलित यानी बराबर। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास देखो KCl है और यहाँ पर Cl कितना है हमारा, 3। क्या है, 3 Cl है। तो हमको क्या है, Cl यानी क्लोरीन को भी 3 बनाना पड़ेगा। तो देखो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। अब ये KCl हो गया, यानी क्लोरीन की संख्या तो पूरी हो गई इधर से, लेकिन हमारा अब ये जो K है इधर यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसकी संख्या अब 3 हो चुकी है और इधर है केवल 1। तो यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो K भी पूरा हो चुका है हमारा और Cl भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से देखो OH, ठीक है, यानी O जो है ऑक्सीजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या भी 3 हो चुकी है। तो 3 ये हो चुकी है और यहाँ से देखो, तो हमारे पास देखो ऑक्सीजन संख्या 3 है और हमारे पास यहाँ पर क्या है, केवल 2। ठीक, केवल 2 है और यहाँ से देखो NC, तो N हो चुका है और C हमारा ये आ गया। तो H2 यानी हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 3 और 2 5, 5 हाइड्रोजन है, तो 5 ही यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो 3 एकम 3 और 2 5। ठीक, ये हो चुका है। तो ये अब हमारे क्या हो चुका है, यहाँ पर ये हो चुका है हमारा संतुलित। ठीक है, इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। तो ये अब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया है। देखो हमने करा ही क्या है, इसमें क्या किया है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को क्लो ये एलोफेटिक एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। फटाफट इसको नोट करो और फिर नेक्स्ट अभिक्रिया को देखेंगे। तो देखो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसमें देखो इसकी जो रिएक्शन बनेगी उसकी डिटेल लिखी गई है। तो देखो देख लेते हैं किस तरीके से हमको इसकी रिएक्शन को करना है। तो क्या है, जब धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इतना सा हमारा ये रिएक्शन है। तो बस, तो चलिए कर लेते हैं क्या हमारा होगा इसका रिएक्शन। ठीक है, तो एथोक्साइड, तो एथोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करेंगे। ठीक है, तो एथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड और ONA। ठीक है, ये आपका जुड़ जाएगा। ये क्या है, हमारा मैथिल एथोक्साइड, मैथिल मेथोक्साइड। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का अणु ले लेंगे CH3Cl, ये हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। इसको क्या कर रहे हैं, गरम। तो टेम्परेचर का हम यहाँ पर सिंबल लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसमें देखो ईथर प्राप्त होगा, और तो ईथर के लिए
ईथर प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, ईथर कैसे बनेगा, यहाँ से CH3 लेंगे, यहाँ से CH3 ले लेंगे, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी CH3 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर CH3 CH3 इन दोनों के बीच में क्या जोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ पर ले लिया हमने ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया हमारा ईथर, क्या बन चुका है, ईथर, ठीक है। तो ये ईथर बन चुका, और और क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ से O भी ले लिया है हमने, और CH यहाँ से गया, तो Na यहाँ से बचा, Cl यहाँ से बचा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका NaCl। तो यहाँ पर ये आपका आ चुका है NaCl, तो सही है, इतना हमको करना था, तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। किसी भी बच्चे को, किसी को भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो नोट करो। तो देखो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया क्या है, कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें इसका नाम देख करके ही आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें स्मिथ आ रहा है, तो स्मिथ अभिक्रिया का इसमें यूज होने वाला है। तो स्मिथ अभिक्रिया को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, तब ये आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखो इसमें क्या करना है हमको, वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉक्साइड 4 से 8 एटॉमिक मास दाब यानी वायुमंडलीय दाब तथा लगभग 400 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। तो यानी ये जो क्रिया होगी इसकी, यानी ये जो इसकी रिएक्शन होगी, तो वो थोड़ी ज्यादा कठिन है, हर किसी को अच्छी तरीके से याद नहीं होती है। बस यहाँ पर इसको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होगी वो 2 बार हो रही है इसमें। एक तो 4 से 8 एटॉम यानी 400 केल्विन ताप पर, और फिर हो रही है बनने के बाद इसको फिर दोबारा से सांद्र HCl के साथ दोबारा से हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देना है इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। तो देखो फिनॉक्साइड, तो सबसे पहले बेंजीन, तो बेंजीन ले लेते हैं, और इसमें देखो बेंजीन के साथ यहाँ पर क्या है, इसमें बेंजीन और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही तो कर रहे हैं इसका रिएक्शन। और तो यहाँ पर क्या है आपका, देखो ठीक है, बेंजीन लिया है, और यहाँ पर क्या है, ये फिनॉक्साइड है। यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ONA, तो अब ये बन गया फिनॉक्साइड, ठीक है। जब इसकी क्रिया कराएंगे किससे, 400 केल्विन ताप पर 4 से 8 एटॉमिक मास, ठीक, इस पर करा रहे हैं ताप पर। तो जब यहाँ से ये जो बनेगा बेंजीन, और यहाँ पर देखो यहाँ से इसमें ये बन गया है आपका बेंजीन, ठीक। अब इसमें देखो हमको क्या करना है, ये जो यहाँ से ये जो Na है इसको यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ से Na हटेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा OH, ठीक, OH हो गया। उसके बाद अब ये C डबल, यानी ये है क्या है यहाँ पर, यानी कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, CO2। तो इसको यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। जब यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा C O, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2। अब यहाँ से जो ये Na है इसको हमने हटाया है, और यहाँ पर इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ ये आपका जुड़ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हो
तो कमेंट में फटाक से बता देना। अब यहाँ पर देखो इसके बाद आगे क्या कहा है, जो सांद्र HCl द्वारा गठन यानी H इसका जो है रिएक्शन दोबारा से होगा किसके साथ, सांद्र सांद्र HCl, ठीक है, इसका दोबारा से रिएक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ से इसमें ये हो जाएगा बेंजीन, और इसको बस आपको ध्यान से देखना है। जब इसको देखो एक दो बार आप खुद से करोगे ना, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा देखो, इसमें जब HCl हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से यहाँ से Na को हटाएंगे। क्या करेंगे, Na को हटाएंगे। HCl के साथ सांद्र इसके क्रिया हो रही है, तो Na का यहाँ से हट जाएगा, और ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है HCl के साथ में, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा COOH, ठीक है, ये हो चुका है। और यहाँ पर अब यहाँ से देखो Na यहाँ से बचा, Cl हमारा यहाँ से बचा है, ध्यान देना बस। तो ये हो जाएगा अब NaCl, NaCl बन चुका है। तो देखो यहाँ पर ये हमने क्यों किया है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें चाहिए हमको सैलिसिलिक अम्ल। क्या चाहिए, सैलिसिलिक अम्ल। तो देखो अम्ल के लिए क्या है, जो अम्ल होता है उसमें क्या है, ये COOH जहां पर लगा होता है वो क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। और सैलिसिलिक ये अपना बन चुका है, NaCl हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये आपका इसका रिएक्शन था। तो ये आपका 15वां, ठीक है, ये आपका 15वां रिएक्शन है। जितने भी रिएक्शन इसमें अभी हमने इस वीडियो में आपको करवाए हैं, ये सभी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी किसी को डाउट नहीं रहा होगा, एक भी रिएक्शन में कोई भी डाउट है तो वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर देना। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।